नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ इस पे मैंने आपके लिए पहले भी काफ़ी बार राय दी है, बट हमेशा मैंने उनके लिए राय दी है जिनके सवाल आए। यहाँ पे मैं आपके लिए शॉर्ट टर्म में बाइंग आइडिया है, यानी कि लॉन्ग टर्म निवेश के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश बोल रहा हूँ। यानी कि 3 महीने, 2 महीने या फिर 1 महीना, हो सकता है 1 महीने में ही टारगेट्स आ जाएं। यहाँ पे लगभग आपके 6 से 8% तक के टारगेट्स बन सकते हैं जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। प्योर टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से एक कॉल है। हालांकि इन्वेस्टर्स, अगर इस स्टॉक में किसी ने इन्वेस्ट किया उसके लिए भी ये स्टॉक कोई खराब नहीं है। पहले मैंने आपको इस पे बात करी है, रिकमेंड भी करा है आप लोगों के ही कहने पे, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक पे। सबसे पहले मैं बताऊं इस स्टॉक में चल क्या रहा है। 3 महीने से जो कंटिन्यू लोअर लो एंड लोअर हाइज का चार्ट पे फॉर्मेशन बन रहा था, उस चार्ट पे उसका ब्रेकआउट होने ही वाला है जस्ट, यानी कि ब्रेकआउट के जस्ट लेवल्स पे ही खड़ा है। मैं प्रेम्प्ट कर रहा हूं कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा और बड़ी तेजी कहीं ना कहीं बन सकती है इस स्टॉक में। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में चल क्या रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 महीने से कंटिन्यू गिरावट हो रही थी एंड उससे पहले एग्जैक्टली कंटिन्यू तेजी भी हुई थी। मतलब स्टॉक आप कह सकते हैं पूरा का पूरा इस तरीके से एंड उल्टा भी रिवर्सल मिला, और बट जो लास्ट टाइम लो था वो नहीं लगाया स्टॉक ने। यहीं कंसोलिडेट, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ मान लीजिए आप, ठीक है, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया और यहीं तक गिरा और यहाँ कंसोलिडेट करा और फिर अब ऐसे होने की तैयारी है, यानी कि रिवर्सल है प्रॉपर। और क्या है अब इस स्टॉक का नाम, इसके बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था मेरे पास कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, किसी और चैनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले तो मुझे हंसी आई, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा ये फैक्ट है, क्योंकि हम शायद सारी स्टॉक, सारी खबरें कवर करते हैं, तो शायद हमसे ज़्यादा कोई वीडियो भी नहीं क्रिएट करता हो एक दिन में। या आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से, बट मैं आपको बता दूं इट्स नॉट अ इजी वर्क। तो प्लीज यार सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। स्टॉक का नाम बताऊं तो टाटा मोटर्स। इस शेयर का आप चार्ट पैटर्न खोल के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्लियरली कि काफी बड़े वी रिवर्सल से पहले एक और वी रिवर्सल बना था और उसने भी अपने प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किया था। तो आप एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, मई में इस स्टॉक ने लो लगाया 372 का, तेजी बनी और हाई लगाया अराउंड क्लोजिंग बेसिस पे 444 का। फिर इस बार दोबारा लोगो लगा, इस बार 389 का था। पिछली बार कितना का लो था 372 का, इस बार लो लगा 382 का। और हाई कितना लगा इस बीच में स्टॉक ने 444। अब फिर स्टॉक भागा और इस बार हाई लगा के आया 490 का, और गिरावट में स्टॉक 393 लो लगाया, लास्ट टाइम 382 था। तो बड़े में लेवल्स पे, बड़े चार्ट में हायर हाइज और लोअर लोस का फॉर्मेशन है। हालांकि ये काफी ज्यादा बार इस तरीके से हो रहा है, मतलब नीचे भी काफी आता है। अब ये स्टॉक दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसमें स्टॉक में एक छोटा सा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस सामने आएगा, वो 435 तक, यानी कि इनकेस 425 पे क्लोजिंग मिली है स्टॉक में लगभग फ्राइडे के सेशन में, अगर ये स्टॉक 435 का लेवल निकालता है तो वन साइडेड स्टॉक 462, उसके बाद 480, यानी 460 से 480 के लेवल्स आपको स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे। अब मैं ऐसा, मुझे चार्ट्स के हिसाब से अकॉर्डिंग दिख रहा है कि ये स्टॉक 435 ब्रेक करेगा। अभी 425 पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है कल के सेशन, फ्राइडे के सेशन में। फ्रेश एंट्री लेने की राय है, 460, 480 दो टारगेट्स रखने हैं। छोटा एसएल अराउंड 407 रुपीज का आपको रख के इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय होगी मेरी। थोड़े दिन पहले टाटा मोटर्स के डीवीआर में एक बड़ी रैली बनी थी और 1-2 दिन यानी फ्राइडे या थर्सडे में से बड़ी गिरावट भी आ गई है, बट मेरे हिसाब से अब टाटा मोटर्स का नंबर है तो प्योर खरीदारी करने की राय है। वॉल्यूम्स अभी नहीं आ रहे हैं उतने, एवरेज वॉल्यूम से हल्के कम ही देखने को मिल रहे हैं। जिस दिन वॉल्यूम्स के साथ रैली बनेगी कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि होने वाला है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे डेफिनेटली रखें। इस स्टॉक की अगर डिलीवरी परसेंटेज देखें तो फ्राइडे लगभग 35% की डिलीवरी है, 5 दिन का एवरेज भी 35 है, 30 दिन का एवरेज 28% का है। डिलीवरी परसेंटेज हल्की सी बढ़ती हुई दिखी है आपको। रिटर्न्स के बारे में बात करूं तो एक हफ्ते में लगभग 4% के रिटर्न स्टॉक देता हुआ दिखा है, एक महीने में 4.5% के रिटर्न हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टर्स के लिए। तो 380 के लेवल्स पे जब ये स्टॉक आया था, गिर गया था, तो काफी लोगों के कमेंट्स आए थे, आपसे कहा था कि ये स्टॉक खराब नहीं है। कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर कंपनी कह रही है कि आगे चल के काफी बड़े लेवल्स देख रहे हैं हम। JLR की हैवी ऑर्डर बुक है, हैवी डिमांड है, तो ये सारी चीजें देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छा है।
और इस स्टॉक की बात करूं तो बेस्ट ईवी प्ले भी इस समय भारत में चल रहा है और मुझे आगे पीछे होते हुए ये स्टॉक 550 दिखता है। जिस दिन भी ये 505 के ऊपर निकलेगा, फ्रेश 52 वीक हाई लगाएगा, 550 इजीली आपको आता हुआ दिखेगा। तो जिसके पास है वो बना रहे। ये मेरी वीडियो टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।